दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन अब तक चुनाव को लेकर 3 तरह के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एक और एग्जिट पोल आ जाएगा। इसमें से कल टीवी पर आए एग्जिट पोल की तो चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी के 2 एग्जिट पोल पर लोग बात नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ऐसे में आइए हम तीनों तरह के एग्जिट पोल का एनालिसिस करते हैं, पोल ऑफ पोल्स का एनालिसिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहला एग्जिट पोल तो चुनाव प्रचार के दौरान ही आ गया था। पूरे चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल हताश, निराश, परेशान, घबराए हुए, डरे हुए, भयभीत दिखाई दिए। राजनीति की समझ रखने वाले जानते हैं कि केजरीवाल घाघ नेता हैं। वो अगर डरे हुए हैं, इसका अर्थ है कि मामला गड़बड़ है। इसलिए प्रचार के दौरान ही हमने आपको बताया था कि दिल्ली चुनाव फंस गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रचार के दौरान वो पहला एग्जिट पोल था, जिससे दिखाई दे रहा था कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। केजरीवाल को लोग बाय बाय करने जा रहे हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। इसके बाद दूसरा एग्जिट पोल मतदान के दिन आया। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। अरविंद केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता को व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जा रहे हैं। उनके साथ उनका बेटा और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं। साथ में उनकी पीआर टीम के कई कैमरे हैं। वोटिंग के दिन केजरीवाल ऐसा कर रहे थे जिससे कि दिखा सकें कि वे कितने अच्छे बेटे हैं और सहानुभूति के वोट बटोर सकें। सवाल है कि केजरीवाल को वोटिंग के दिन भी है, जिसे कुछ लोग ड्रामा कह रहे हैं, क्यों करना पड़ा? केजरीवाल किसी भी गाड़ी में बैठाकर अपने माँ बाप को वोटिंग के लिए ले जा सकते थे। पोलिंग बूथ तक बुजुर्ग और असहाय गाड़ी से जा सकते हैं। चुनाव आयोग इसकी अनुमति देता है। इसके अलावा आयोग ऐसे बुजुर्गों को घरों में ही वोटिंग की सुविधा भी देता है। इसके बाद भी केजरीवाल ने अपने बूढ़े माता पिता की ऐसी शोबाजी क्यों की? उसी समय उसका वीडियो भी बनाकर शेयर किया। यह दिखाता है कि मतदान के दिन भी आम आदमी पार्टी कितनी घबराई हुई थी। गजब टूबीबाज आदमी। पूरे दिन ऐसी कई तस्वीरें आईं जिन्हें दूसरा एग्जिट पोल कहा जा सकता है। जंगपुरा में पोलिंग बूथ पर सिसोदिया पहुंच गए और बोले कि भाजपा की एक टेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा लगी है, भाजपा यहाँ पैसे बंटवा रही है। सिसोदिया ने अपनी क्रांति वहीं शुरू कर दी। टेबल हटवाने लगे और दिखाने लगे कि यही उनकी जीत है। आप उनका जरा ये वीडियो देखिए। सिसोदिया के चेहरे और उनके हाव भाव को आप ध्यान से देखिए। आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि उनके चेहरे पे सामने दिखाई दे रही हार की हताशा है। खैर, सिसोदिया के दावे को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है। तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल कोड सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। इस तरह की कई घटनाएं वोटिंग वाले दिन दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज एक स्थान पर जाकर पुलिसकर्मी से बहस करते दिखाई दिए। संजय सिंह तो अलग ही घबराहट में दिखाई दिए। दिन भर ट्विटर पर उनकी ट्वीट एक तरह का एग्जिट पोल दिखाते रहे। कभी संजय सिंह आरोप लगाते कि हमारे कार्यकर्ता को टेबल पर नहीं बैठने दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि टेबल एक्स्ट्रा थी और टेबल पर पार्टी का चुनाव चिन्ह भी था, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, इसलिए टेबल हटवा दी गई। संजय सिंह ने फिर आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ता को बिना किसी कारण के मंदिर मार्ग थाने में बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने फिर स्पष्ट किया कि आपका कार्यकर्ता वोटर्स को जबरदस्ती धक्के मारकर अपनी टेबल पर ले जा रहा था, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया है। इस तरह के तमाम ट्वीट दिन भर आम आदमी पार्टी के नेता करते रहे। इन ट्वीट में या फिर उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि पुलिस मामलों को साथ के साथ सुलझाती जा रही थी। इस आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि चुनावों का दूसरा एग्जिट पोल वोटिंग के समय आ गया था, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं में घबराहट का एक अलग स्तर है। और घबराहट का यह स्तर इसलिए है क्योंकि शायद उन्हें जनता का मूड पता चल गया था। इन 2 एग्जिट पोल के बाद शाम को न्यूज चैनलों पर सर्वे एजेंसियों का एक और एग्जिट पोल आया। इस तीसरे एग्जिट पोल में 8 एजेंसियों में से 6 ने भाजपा के जीतने की, तो वहीं 2 ने आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने का दावा किया है।
चाणक्य की स्ट्रेटेजी ने आम आदमी पार्टी को 25 से 28 तो भाजपा को 39 से 44 सीटें दी हैं। टीवी रिसर्च ने आपको 26 से 34 तो भाजपा को 36 से 44 सीटें दी हैं। मैट्राइज ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 32 से 37 और भाजपा को 35 से 40 सीटें दी हैं। पीमार्क ने आपको 21 से 31 और भाजपा को 39 से 49 सीटें दी हैं। पीपल्स इनसाइट ने अपने एग्जिट पोल में केजरीवाल को 25 से 29 वहीं भाजपा को 40 से 44 सीटें दी हैं। पीपल्स पल्स कोडेमा ने आपको 10 से 19 वहीं भाजपा को 51 से 60 सीटें दी हैं। वी प्रिसाइड नाम की एक सर्वे एजेंसी ने आपको 46 से 52 वहीं भाजपा को 18 से 23 सीटें दी हैं। माइंड ब्रिंक मीडिया ने आपको 44 से 40 तो बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी हैं। पोल ऑफ पोल्स को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 28 और भाजपा को 41 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह देखें तो तीसरे एग्जिट पोल में भी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अभी सभी एग्जिट पोल आ गए, आज शाम को भी कुछ न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल दिखाएंगे। 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में देखना होगा कि नतीजों में एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर परिणाम कुछ और ही रहता है। दिल्ली चुनावों को लेकर आपका क्या अनुमान है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।